नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल सोना चांदी अपडेट्स के रविवार के इस संडे स्पेशल एपिसोड में। दोस्तों, आज के संडे स्पेशल में हम आपको आज के सोना चांदी के रेट बताने के साथ साथ अमेरिका ईरान विवाद, ग्रीनलैंड से जुड़ा मुद्दा, फेडरल रिजर्व का अहम फैसला और 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट का पूरा गणित सरल भाषा में समझाएंगे। ये सभी बड़े फैक्टर ऐसे हैं जो सोना चांदी की कीमतों को या तो नई ऊंचाई तक ले जा सकते हैं या फिर बाजार में बड़ा क्रैश भी करवा सकते हैं। इसलिए आज रविवार को जो रेट खुले हैं वही रेट कल शाम तक मान्य होंगे। तो चलिए जानते हैं आज रविवार को बाजार का हाल क्या है। सबसे पहले बड़ी खबर, ग्लोबल मार्केट में सोना $5,000 प्रति औंस के बेहद करीब पहुंच गया है और चांदी ने इतिहास रचते हुए एक $107 का स्तर तोड़ दिया है। दोस्तों, चांदी ने तो अब मध्यम वर्ग की पहुंच से बाहर छलांग लगा दी है। दक्षिण भारत में चांदी की भयानक किल्लत है। आज चेन्नई और बेंगलोर में चांदी का भाव 3,65,000 रुपये प्रति किलो पर स्थिर है। वहीं उत्तर भारत के शहरों जैसे दिल्ली, जयपुर और लखनऊ में चांदी 3,45,000 रुपये प्रति किलो पर मिल रही है। भोपाल और इंदौर में भाव 3,42,000 रुपये के आसपास है, जबकि पटना और कोलकाता में चांदी 3,40,000 रुपये प्रति किलो बोली जा रही है। अब पूरे भारत में कभी भी अगर आप आज 1 किलो चांदी लेने की सोच रहे हैं तो आपको 3,40,000 रुपये से ज्यादा चुकाने होंगे। अब बात करते हैं सोने की। अब दोस्तों, सोने की महंगाई ने आज आम आदमी की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। सबसे पहले बात करते हैं दक्षिण भारत की। केरल और चेन्नई में आज 24 कैरेट सोने का भाव 1,60,000 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है। इसका सीधा असर जेवर बनाने वाले सोने पर पड़ा है। इन शहरों में आज 22 कैरेट सोने का भाव लगभग 1,46,600 रुपये और 18 कैरेट का भाव 1,20,000 रुपये प्रति 10 ग्राम चल रहा है। वहीं मुंबई, हैदराबाद और बेंगलोर की बात करें तो वहां 24 कैरेट सोना 1,60,300 रुपये पर है। वहां आज 22 कैरेट का भाव 1,46,900 रुपये और 18 कैरेट का भाव 1,20,250 रुपये प्रति 10 ग्राम के करीब है। अब चलते हैं उत्तर और पूर्वी भारत की ओर। दिल्ली, भोपाल, पंजाब, पटना, जम्मू, लखनऊ और कोलकाता, इन सभी बड़े शहरों में आज 24 कैरेट सोने ने 1,60,200 रुपये का भाव छुआ है। इन शहरों में अगर आप 22 कैरेट सोना लेने जाएंगे तो आज आपको 1,46,800 रुपये प्रति 10 ग्राम चुकाने होंगे और अगर आप 18 कैरेट सोना देख रहे हैं तो उसका भाव भी आज 1,20,150 रुपये हो गया है। दोस्तों, आने वाला हफ्ता यानी कल से शुरू होने वाला हफ्ता भारतीय निवेशकों के लिए साल का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक हफ्ता साबित होने वाला है। इस हफ्ते में 3 ऐसी बड़ी घटनाएं होने वाली हैं जो आपकी जेब पर सीधा असर डालेंगी। खुफिया रिपोर्टों के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की तरफ एक विशाल नौसैनिक रवाना कर दिया है। अमेरिका का कहना है कि यह सुरक्षा के लिए है, लेकिन ईरान ने साफ कर दिया है कि अगर कोई भी हमला हुआ तो इसे युद्ध माना जाएगा। अगर वहां थोड़ी भी गोलीबारी हुई तो दुनिया का 20% तेल रुक जाएगा। इस खबर के आते ही दुनिया भर के बाजार डर गए हैं और निवेशक अपना पैसा निकालकर सोने चांदी में लगा रहे हैं। लोग मुनाफे के लिए नहीं बल्कि अपनी सुरक्षा के लिए सोना खरीद रहे हैं। अमेरिका और ग्रीनलैंड का विवाद भी अभी शांत नहीं हुआ है। अब बात करते हैं अमेरिका के फेडरल रिजर्व की। बुधवार 28 जनवरी को अमेरिका में फेडरल रिजर्व की मीटिंग है। बाजार को पहले से पता है कि ब्याज दरें नहीं घटेंगी, ये बात सबको पता है, लेकिन असली खतरा चेयरमैन जेरोम पोवेल के बयान में है। पूरी दुनिया उनके बयान के एक एक शब्द को स्कैन करेगी। अगर पोवेल ने अपने भाषण में महंगाई को लेकर थोड़ी भी नरमी दिखाई या यह संकेत दिया कि वो थोड़ी ज्यादा महंगाई बर्दाश्त कर सकते हैं, तो यह खबर सोने के लिए रॉकेट फ्यूल का काम करेगी। सोना उसी वक्त रॉकेट बन जाएगा। इसलिए अगले हफ्ते बाजार में भारी उतार चढ़ाव रहेगा। अब 28 तारीख को ही यह साफ हो पाएगा कि फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में कटौती करेगा या नहीं। अब बात करते हैं 1 फरवरी की बजट की। बजट को लेकर बाजार में 3 तरह की संभावनाएं बन रहे हैं। पहला सिनेरियो है ड्यूटी बढ़ना। चूंकि अभी रुपया बहुत कमजोर है और 92 के लेवल पर है, इसीलिए सरकार रुपये को बचाने के लिए सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा सकती है। अगर सरकार ने ड्यूटी बढ़ाई तो भारत में सोने के भाव तुरंत आसमान छू लेंगे। दूसरा सिनेरियो है ड्यूटी घटना।
इसकी उम्मीद बहुत कम है क्योंकि सरकार का वित्तीय घाटा पहले से ज्यादा है, सरकार को पैसे की जरूरत है। लेकिन अगर चमत्कार हुआ और ड्यूटी घटी तो सोने के भाव में थोड़ी राहत मिल सकती है। तीसरा सिनेरियो है जैसा चल रहा है वैसा ही रहने देना। एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि यही होने की सबसे ज्यादा संभावना है। सरकार इंपोर्ट ड्यूटी में कोई छेड़छाड़ नहीं करेगी। अब सुनिए वो फॉरकास्ट जिसने बड़े बड़े निवेशकों की नींद उड़ा दी है। ग्लोबल डेटा ने 2026 के लिए जो टारगेट दिया है वो हैरान करने वाला है। रिपोर्ट के मुताबिक 2026 के अंत तक सोना 1,75,000 से 1,95,000 रुपये प्रति 10 ग्राम की रेंज में जा सकता है। लेकिन असली तूफान चांदी में आएगा। चांदी के 3,80,000 से 4,60,000 रुपये प्रति किलो तक जाने का अनुमान लगाया गया है। दोस्तों, कल सोमवार को भारतीय बाजार दिन भर बंद है, लेकिन ग्लोबल मार्केट खुला रहेगा। अगर कल युद्ध की कोई खबर आई तो मंगलवार 27 जनवरी को जब बाजार खुलेगा तो सीधे बहुत बड़े गैप अप के साथ खुलेगा। तो निष्कर्ष यह है कि 2026 के अंत तक सोना 1,95,000 और चांदी 4,60,000 तक जा सकती है। इसलिए अगर आप निवेशक हैं तो हर गिरावट पर खरीदारी करें। अगर आप फिजिकल बायर हैं तो बजट का इंतजार कर सकते हैं, लेकिन रिस्क यह है कि अगर युद्ध शुरू हो गया तो बजट का कोई मतलब नहीं रहेगा। अगर आपको हमारा यह विश्लेषण पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय हिंद लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। मिलते हैं कल शाम को MCX अपडेट के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। नमस्कार।